कटे ही नहीं, तो ये गलत है। जैसे कि मान लीजिए हम दो भाज्य संख्या लेते हैं, 2 और 3, सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है, और 2 किसी के टेबल में पहाड़े में आता है और ना 3 आता है, दोनों का गुणा कर लेते हैं तो 2 3 कितना हो गया 6। तो 6 जो हमारा रिजल्ट मिला है ये भी अभाज्य संख्या है नहीं है, क्योंकि ये तो खुद 2 के टेबल में और 3 के टेबल में दोनों के पहाड़े में आएगा ना। यानी कि ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। 11 का एक आंसर हो जाएगा असत्य। असत्य बी। क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 धन अभाज्य, अभाज्य का मतलब जो किसी के पहाड़े में न है, ठीक। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो ये सही भी एक तरह से, गलत भी एक तरह से। जैसे कि मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या है, जैसे कि 2 और 3 को प्लस करते हैं तो 2 3 5, ये अभाज्य संख्या है ना, ये है ना। 5 किसी के टेबल में नहीं आता है तो अभाज्य संख्या है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 13 है और प्लस 11 है, जोड़ते हैं तो 3 1 4 और 1 1 2, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये क्या मिला, भाज्य मिल गया, यानी कि कटने वाला संख्या मिल गया। तो ये कथन सत्य भी है और असत्य भी है। तो सबसे ज्यादा प्रूफ ये होता है कि यह कथन असत्य है, क्योंकि सत्य कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रख देता है, क्योंकि वो कहीं कहीं ऐसा कदाचित हो सकता है कि कोई संख्या न कटे, लेकिन अधिक से अधिक संख्या ऐसी मिलेंगी कि जो कट जाएगा, है ना। तो इसलिए ये क्या है, कथन असत्य है। तो बी वाला भी हो जाएगा असत्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी के। सी में दिया है कि यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं, ऋण का मतलब दोनों माइनस में है, ठीक है, तो ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। अब देखिए, जैसे कि ऋण पूर्णांक का मतलब होगा कि जो माइनस में संख्या दिया हुआ है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखेंगे सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई संख्या माइनस में लेते हैं, जैसे 5 है माइनस में 5 और प्लस 6 माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, दोनों माइनस में, 5 भी माइनस में और 6 भी माइनस में। अब कह रहा है कि दोनों का योग क्या माइनस में होगा। तो आपको पता ही है कि अगर हम 5 रुपये कर्जा लिए हैं, 5 रुपये कर्जा लिए हैं और 6 रुपये और कर्जा ले लिए, तो दोनों कर्जे मिला के कितना हो गया 11 रुपये, यानी कि कर्जा हमारा कितना हो गया 11 रुपया माइनस में ना, यानी कर्जे में हुआ, प्लस में तो हुए नहीं। यानी कि हमारा ये वाला कथन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है कि 2 अगर माइनस में है पूर्णांक, ए और बी माइनस पूर्णांक है, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा। तो ये कथन क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 12 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि ए एक धन पूर्णांक है तो, क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए कोष्टक में a+1, फिर कोष्टक में a+2 और फिर कोष्टक में a+3, इसी के जस्ट बाद अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। विभाजित होगी, ओके। कह रहा है कि यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a+1, फिर कोष्टक में a+2 और फिर कोष्टक में a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको बता दें
यहाँ पे कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को जान लीजिए, उसके बाद सवाल को टच करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, एक प्लस एक प्लस 2 और 1 प्लस 3। तो एक को हम एक रहने देते हैं और एक जोड़ दिए तो 2 हो गया, और 2 एक जोड़ दिए तो 3 हो गया, और 3 एक जोड़ दिए तो 4। यानी कि ये चारों क्रमागत संख्या हैं, चारों क्रमागत संख्या है। अब चारों क्रमागत संख्या है तो कह रहा है कि चारों क्रमागत संख्याओं को अगर गुणा कर दिया जाए, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे? गुणा मानेंगे ना। गुणा मानेंगे। चारों क्रमागत संख्याओं को अगर गुणा कर दिया जाए तो बताइए क्या वो 24 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? चारों संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो क्या वो संख्याएं 24 से विभाजित होंगी कि नहीं होंगी? तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्व में ए कामा लगा लेंगे, फिर ए प्लस 1, फिर कामा लगा लेंगे, ए प्लस 2, फिर कामा लगा लेंगे, और ए प्लस 3। ये 4 क्या हैं? क्रमागत संख्याएं हैं। क्या हैं? क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्या क्रमागत संख्या है। ठीक है, तो जब क्रमागत संख्या है तो हम 1 2 3 4 क्रमागत संख्या ले लेंगे, चारों को गुणा करके चेक कर लेंगे। अभी नीचे आया था 1 2 3 4, तो उसी को ले लेते हैं। इसलिए 1 × 2 × 3 × 4, यानी कि 4 क्रमागत संख्याओं को गुणा करने पर क्या वो 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बताना है। तो चेक कर लेते हैं। 2 एकम 2 तिहाई 6 चौको 24। हमको क्या मिला? 24। अब ये बताइए 24 के पहाड़ा में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो हम इस प्रश्न में जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे यहाँ पे 24 मिला है, और ये पूछा गया कि क्या 24 से डिवाइड होगा? तो लिख देंगे हाँ। क्या लिख देंगे? हाँ। अब प्रश्न में जो पूछा उसको लिखेंगे ए प्लस 1 और ए प्लस 2 और ए प्लस 3 किससे डिवाइड होगा? 24 से विभाजित होगा। विभाजित होगा क्योंकि इसका गुणा करने से कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 12 है कि ए एक सम धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है। तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या होगी और कौन सी विषम संख्या होगी, है ना। सॉल्व करते हैं। ए को सम संख्या मानना है। 13 में दिया है कि ए क्या है? सम संख्या है, और बी क्या है? विषम संख्या है। बी विषम संख्या है। तो बताना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आगे बोलना, ए प्लस बी ए इंटू बी एक कोष्टक में ए प्लस 1 है ना। एक कोष्टक में ए प्लस 1 है ना, ए प्लस 1, और बी कोष्टक में बी प्लस 1। बी कोष्टक में बी प्लस 1 पूछा है सबको कि बताइए कौन कौन सम संख्या है और कौन कौन विषम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या विषम संख्या बतानी है सबको सॉल्व करके। ओके, तो ए हमारा जैसे ए बराबर सम संख्या दिया है। सम संख्या में आप कुछ भी लेके सॉल्व करके टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई करना है कि ए अगर सम संख्या है तो ए के जवाब हम मान लीजिए 2 रखते हैं, तो ए पर स्क्वायर है ना, तो इस पे स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे तो 2 दूना 4 आ रहा है। सम आ रहा है कि विषम आ रहा है? सम आ रहा है ना। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर करके देखते हैं तो 4 छूको 16, ये भी सम आ रहा है।
एक और ट्राई कर लीजिए, 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 के 24 24 में 36। हाँ ठीक है, तो 6 36, ये भी आ रहा है, आ रहा ना, सब सम संख्या आ रहा है, यानी कि हमारा इसमें रिजल्ट क्या निकला, सम संख्या, सम संख्या। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं, बी है, बी का स्क्वायर करने पे क्या वो सम होगा कि विषम होगा, तो विषम संख्या रख के लिखते हैं, बी स्क्वायर है। अब इसके जगह हमें रखना है, मान लो एक भी विषम संख्या है, सॉरी 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 भाई विषम आ गया। 5 रखते हैं, 5 5 25, भी विषम आ गया। 7 रखते हैं, 7 7 ये भी विषम आ गया। इसमें कोई भी इवन नंबर यानी कि सम संख्या नहीं आ रहा, सब विषम आ रहा है ना। हमारा सारा रिजल्ट बता रहा है कि ये क्या है, विषम है। क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या है। चलिए अब कह रहा है कि a प्लस बी करके बताइए, a प्लस बी। फिर चेक करते हैं कि a या प्लस बी। आपको पता होना चाहिए कि a के जगह पे सम संख्या भरना है और b के जगह पे विषम संख्या भरना है। ठीक है, भरते हैं। a के जगह पे कोई भी संख्या मान लीजिए 2 हो गया और b के जगह पे 3 हो गया, 2 3 5 विषम आ गया। फिर दोबारा भरते हैं दूसरा वाला, यहाँ पे मान लीजिए 4 भर लेंगे और फिर यहाँ पे 5 भर लेंगे, 4 5 9, यहाँ पे विषम आ रहा है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, विषम, विषम आएगा, विषम संख्या। इसके नीचे सम संख्या। ठीक है, अब इंटू करना है, इंटू का मतलब गुणा करना है, तो a इंटू बी करके देखते हैं, a इंटू बी करके देखना है। तो a के जगह पे सम संख्या यानी कि 2 रखते हैं, b की जगह पे 3 रखते हैं, तो 2 3 6 सम आ रहा है। दूसरा ट्राई करते हैं, 4 और गुणा में 5 रखते हैं, 7 रख लेते हैं, 7 को 28, ये भी सम आ रहा है, सम आ रहा है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आया, सम, सम संख्या। ठीक है, अब इसको चेक करना है। चलिए a ब्रैकेट में a प्लस 1, यानी कि दोनों के जगह पे a के जगह पे सम संख्या भर लेंगे। ठीक है, तो a ब्रैकेट में a प्लस 1, चलिए भरते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 2 कोष्टक में 2 प्लस 1, यानी कि 2 और ये 2 प्लस 3 ना, तो 2 1 3 हो गया ना, तो 2 3 6 सम आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, 6 रख के 6 कोष्टक में 6 प्लस 1, यानी कि 6 गुणा में 6 1 7 6 42, ये भी सम आ रहा है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा, सम संख्या, सम संख्या होगा। चलिए नीचे वाला ये बी वाला भी कर लेते हैं। बी कोष्टक में b प्लस 1 दिया है, यानी कि विषम रखना है, तो 3 कोष्टक में 3 प्लस 1 रख लेते हैं, है ना। बी की जब 3 रख लेते हैं तो ये हो गया 3 और गुणा में 3 1 4, तो 3 चौको 12, विषम आ रहा है, सम सम आ रहा है ना। एक और चेक करते हैं, यानी कि 5 कोष्टक में 5 प्लस 1, तो 5 गुणा में 5 1 6 5 30, यानी कि ये भी सम आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम संख्या, सम संख्या। चलिए इतना हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बी क्वेश्चन नंबर 14 ना, सी और बी सारी है, अच्छा रही है। तो गुणधर्म आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। 3 गुणा में 8 प्लस 7 दिया है ना, इज इक्वल टू 3 गुणा में 8 और फिर प्लस करके 3 गुणा में 7 दिया है। देखिए इसमें इधर क्वेश्चन क्या दिया है, 3 गुणा में 8 प्लस 7, मतलब कहने का मतलब ये कि 8 और 7 को जोड़िए और 3 से गुणा करिए, नहीं तो 8 में पहले 3 से गुणा कर दीजिए या फिर 3 में 7 से गुणा कर दीजिए, तब जोड़िए। दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है
कि हमने 3 में पहले 8 और 7 को जोड़ा और फिर 3 से गुणा किया, या 3 में 8 को पहले गुणा कर लिया और फिर 3 में पहले 7 को गुणा कर लिया तब जोड़ा, दोनों का रिजल्ट सेम आया। यानी कि हमने 3 को 2 जगह बांट लिया, 3 को 2 जगह क्या किया, बांट लिया। बांट दिया। तो बांटने का मतलब हो गया बंटन नियम, सिंपल सी बात है। इसका नाम हो जाएगा बंटन नियम या वितरण नियम भी इसको कहते हैं, बंटन या वितरण नियम, वितरण नियम। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस क्या दिया है 9। फिर यहाँ पे दिया है 3 प्लस 5 और प्लस 9 बाहर है। इसमें ब्रैकेट बाद के 2 संख्या में लगाया है, इसमें ब्रैकेट पहले की 2 संख्या में लगाया है। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा चुके हैं। ये कौन सा नियम है, साहचर्य नियम। कौन सा नियम है, अभी पीछे पढ़ा है ना, साहचर्य नियम। तो ये हमारा हो गया साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। सी, क्वेश्चन नंबर सी में दिया है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी कि 3 गुणा में 2 इज इक्वल टू 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और 3 गुणा में 2 उल्टा करके दिया है, क्रम को उल्टा कर दिया है। क्या किया है, क्रम को उल्टा। क्रम माने जैसे मान लीजिए, क्रम का मतलब होता है लाइन से, कोई चीज अगर लाइन से दिया हुआ है तो उसको उलट देना, है ना। अब जैसे मान लीजिए 1 के बाद 2 आता है, आपने 2 के बाद 1 लिख दिया, क्रम उल्टा हो गया ना। तो जब क्रम उल्टा हो गया यानी कि हमारा ये कौन सा नियम हो गया, क्रम उल्टा हो गया तो क्रम विनिमय नियम। सिंपल सा नाम है, आप लोग को याद दिला दे रहे हैं, फिर भी नहीं याद आ रहा है। क्रम विनिमय नियम, इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम, जिसका क्रम ही उल्टा कर दिया जाए वो क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब लास्ट हमारा बच रहा है डी का। दिया है कि 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू ए है, 5 इंटू नहीं सॉरी हाँ ए आगे है, ए इंटू 5। कामा देखिए ए इज इक्वल टू 3 दिया है, मतलब ए के जगह पे 3 को रखना है, ए के जगह पे 3 को रखना है। मान लीजिए ए के जगह पे 3 को रखना है, चलिए हम ए के जगह पे 3 को रख लेते हैं, मिटा दिए इसको। ए के जगह पे क्या रख दिए 3, तो 3 गुणा में 5 इधर भी है और 3 गुणा में 5 इधर भी है। जिसका रिजल्ट एकदम सेम दिया हो, है ना, जैसे कि मान लो 2 + 1 दोनों का सेम है ना, दोनों का रिजल्ट सेम दिया हो तो उसको हम समवरक नियम कहते हैं। यानी कि साधारण वाला नियम होता है, इसको समवरक नियम कहते हैं। समवरक नियम। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है। संख्या रेखा पर -5 -2 0 2 3 5 को 1 दिया है यहाँ पे, और 2 भी है, फिर 3 भी है, 3 नहीं है 2 है, 1 2 और 5। चलिए वो दर्शाइएगा। ध्यान नहीं दिए होंगे। चलिए दर्शाते हैं संख्या रेखा पर। तो आप लोग को पता ही है संख्या रेखा कैसे बनता है। इधर माइनस में भी हमें बताना है तो बीच में यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ठीक है, इधर
1 2 3 4 5 6 इधर 1 2 3 4 5 6 इधर भी बना लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें 5 दिखाना माइनस में, तो 1 2 3 4 5 माइनस में 5, यानी कि यहाँ हो गया ए। ठीक है, ए बी से दिखा देंगे, पूरा लिख लेते हैं और ए बी से दिखा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 6, ए वाला यहाँ हो गया। बी में क्या देना है -2, तो बी में -2। सी में क्या देना 0, तो सी में हो गया 0। डी में क्या देना है 1, तो यहाँ हो गया डी। फिर ए सी में देना है ई, तो यहाँ पे हो गया ई। और 5 देना है, यहाँ हो गया 7। हो गया आंसर मेरा।